तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के मैं तुम्हें सुपर गुड न्यूज देने वाला हूं। ऐसा गुड न्यूज जिसको सुन करके जो तुम बोर्ड एग्जाम का एक प्रेशर लेकर के बैठे रहते हो ना, टेंशन लेते हो, जो कि होना बहुत कॉमन सी बात है, वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, इतने दिनों बाद में वीडियो हमारी आ रही है तो विद प्रूफ आएगी। मैं तुम्हें विद प्रूफ सब कुछ साबित करके दिखाऊंगा कि तुम लोगों का इस बार का बोर्ड पेपर में तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है और तुम कैसे, तुम्हारे लिए सीबीएसई ने एक तरह से बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, बहुत बड़ा गुड न्यूज दे दिया है। तो क्या है सब कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं भाई, हजारों लोग तुम इस वीडियो को देखते हो, हमारे वीडियोस को काफी ज्यादा सराहते भी हो, शेयर भी करते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो जल्दी से लाइक कर दो, पहले शेयर तो तुम कर ही देते हो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहां पे देखो, इस बीच में आवाज से भी मेरा पता चल रहा होगा कि काफी लंबे समय से तबियत खराब की वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, बट डजंट मैटर यार, टाइम है, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीजें तैयार हो चुकी हैं हमारी टीम के द्वारा जो कि तुमको मतलब टॉपर बनाएगी, और वो भी एकदम जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ में, ठीक है। लेकिन इस बीच में मैंने नोटिस किया यार कि तुम लोगों को काफी ज्यादा घुमाया गया है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ने यह कह करके तुमको डरा दिया कि भाई सब बोर्ड एग्जाम ऐसा आएगा, टफ आएगा, टफेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हमारी टीम ने एक रिसर्च की, हमने मिलकर के, हमारी टीम ने मिलकर के एक रिसर्च किया। पिछले 5 सालों के पेपर पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न है सीबीएसई का, उसको हमने स्टडी किया और हमारा फाइंडिंग, हमारा आउटकम क्या निकला, वो जरा सा पहले मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं। गुड न्यूज अंदर है तो वीडियो के अंत तक बने रहो, भले थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। अब यहां पे देखो, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर तुम देखते हो, फिर चाहे तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 12 के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं साल दर साल। अगर तुम देखोगे तो ये बात बिल्कुल सही है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात जिसे बोल बोल करके सारे लोग, सारे टीचर्स जो है वो डरा देते हैं एक तरह से बच्चे को कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। अरे भाई साहब, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका फायदा स्टूडेंट को मिल रहा है ये कौन बताएगा? बढ़ा आपने वो बताया, लेकिन ये नहीं बताया बच्चों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, कि भाई उससे उनको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उस पर भी सिलेबस जो है वो पिछले 5 सालों में कुछ कुछ घटा दिया गया, वो तुमको भी जानकारी होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक यूटर्न आ जाता है हमारे इस बोर्ड एग्जाम में 2026 वाले में, क्योंकि ये 2 बोर्ड एग्जाम है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो एक चीज सीधा आ गया कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 2026 वाले में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे और दोनों में फुल सिलेबस होगा। तो यहां पे अब हमारी टीम ने क्या आउटकम निकाला, पहले मैं वो तुमको हल्का सा दिखा देता हूं। रट्टाफिकेशन अभी नहीं चलेगा, हम नहीं करेंगे भाई, रटेंगे, ठीक है। यहां पे एक हमारा पहला आउटकम था, रट्टाफिकेशन हम नहीं करेंगे, हम कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल्स घुमा फिरा करके आएंगे। मैं तुमको बिल्कुल नहीं डराऊंगा, आज बहुत पॉजिटिव साइन है। न्यूमेरिकल्स घुमा फिरा करके आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज किए गए, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस इंक्रीज किए गए हैं, थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग होगा। अरे छोड़ो नहीं यार, कुछ नहीं, मैं तुमको दिखा रहा हूं सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, जिसमें सीबीएसई ने क्या कहा वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। ये सीबीएसई का सर्कुलर है और सर्कुलर में सीबीएसई ने क्लास 10 का और 12 का बारे में जो कुछ कहा उसको हमने यहां बड़ा करके रख दिया। अब यहां पे क्या पता चल रहा है तुमको, अगर तुम गौर करो तो यहां सीबीएसई ने कहा कि भाई हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बढ़ा रहे हैं वो दोनों में ही 50-50% कर रहे हैं, ठीक है। 50-50% दोनों में 50% क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस वो 20% रहेगा, यहां भी 20, यहां भी 30, यहां भी 30, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ी बात आती है कि सर हमारा फायदा कहां से होने वाला है? भाई तुम्हारा फायदा बिल्कुल होगा, चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करो, ये सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल यू विल बी इन बेनिफिट। अब फायदे में कैसे रहोगे ये मैं तुमको बता रहा हूं। फायदे में कैसे हो भाई, चलो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्या बात हुआ था, 50% क्वेश्चन आ रहा है, तो टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था तुम्हारा? 100। जो जिन्होंने तुमको डराया उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया अगर जो तुम्हारा 100 नंबर है, ये 100 नंबर जो है आगे जाकर के 80 थ्योरी हो जाता है और 20 जो है वो तुम्हारा इंटरनल या प्रैक्टिकल में काउंट होता है, ठीक है। तो 80 नंबर की हम बात कर रहे हैं, जो तुम्हारा थ्योरी पेपर है, 80 का 50% यानी कि 40 मार्क्स जो है वो तुम्हारा बहुत ही
मतलब सिंपल तरीके से आ रहा है। मैं तुमको फिर से वो चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पे जरा सा तुम आओ और यहां देखो, यहां क्या कहा जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में क्या इंक्लूडेड है भाई साहब, 50% क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, उसके अंदर एमसीक्यूज होगा, सिलेक्टिव रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होंगे, कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। अब तुम बोलोगे सर ये सब मिलेगा कहां? डेफिनेटली मेरा हर बार रिप्लाई होता है एनसीईआरटी बुक को तो तुमको लेके चलना चाहिए। फिर भी अगर तुम नर्वसनेस के साथ में जी रहे हो कि सर थोड़ा सा अब तो वो जमाना नहीं रहा ना कि एक बुक को लेके पढ़ेंगे, तो भाई साहब मैं तुमको एक बेस्ट बुक इस वक्त मैं बता रहा हूं, और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। मैं इतने दिनों से जब तबियत खराब था, बिस्तर पे था, तो मैंने यार ये बुक्स मंगवा लिया अपने लिए, ठीक है। ओसवाल गुरुकुल का जो सीबीसी का क्लास 10 का सैंपल पेपर, मैथ्स, साइंस, हिंदी सारे मैंने मंगवा लिए। और इसका क्या खास बात है, पहले बात तो मैं ये बता दूं कि ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड हो चुका है बोर्ड एग्जाम में स्पेशली कि बेस्ट बुक माना जाता है, सबसे बेस्ट बुक माना जाता है ओसवाल गुरुकुल के बुक को, ठीक है। अमेज़न का बेस्ट सेलिंग बुक साबित हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, मैंने तुमको दिखाया भी था। और इस बुक की, अब जो ये नया बुक आया है, इसकी खासियत क्या है? इसकी पहली खासियत ये है कि एक सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था, देखो 30 जुलाई को, ठीक है। तो सैंपल के क्वेश्चन पेपर के ऊपर में डिजाइन करके इन लोगों ने, इनके एक्सपर्ट्स ने, जिनके पास सालों का अनुभव है, उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 का। भाई ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो वो ब्लूप्रिंट इसके अंदर तुमको मिल रहा है, ये पहली बड़ी बात है। दूसरा बात तुमको क्या यहां मिल रहा है, 6 जो है यहां पे तुमको देखो सॉल्व्ड जो पेपर्स हैं वो मिल रहे हैं, सॉल्व पेपर्स फॉर रिवीजन। 6 सॉल्व पेपर तुमको मिलेंगे यहां पे, सैंपल पेपर, जिसको तुम रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुमको 4 अनसॉल्व जो है वो तुमको मिलेंगे सैंपल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर प्रैक्टिस तो कर लिया, अब उसको हम टेस्ट कहां से करेंगे कि भाई उसका आंसर करेक्ट है कि नहीं है? तो यहां तुम जरा सा देखो, सिर्फ 2 पन्ना अंदर जाओगे तो तुमको यहां मिल रहा है एक क्यूआर कोड। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो तुमको अनसॉल्व पेपर्स के सारे आंसर्स एक झटके में मिल जाएंगे, मतलब तुम चेक कर सकते हो भाई साहब कैसा है। और इससे भी बड़ी बात ये कि यहां पे तुमको मिल रहा है 7 डेज जो है वो स्टडी का एक पावर प्लान तुमको मिल रहा है, जिसके अंदर में जो मोस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है ना, वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, वो सारा कुछ मिलेगा। तो मैंने ये बुक जो है तुमको इसलिए कहा कि एनसीईआरटी बुक तो लगाओ, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, लेकिन इसके साथ में ये लगाओ, जबरदस्त बुक है, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, और मेरे लिंक के थ्रू से अगर तुम जाते हो तो तुमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से तुम जाओ, वहां से अवेल करो, नहीं तो अपने नियर बाई स्टोर से ले लो, कहीं से भी ले लो, जरूरी नहीं कि मेरे लिंक से जाओ, कहीं से भी जाओ, बस ले लो, क्योंकि इससे बढ़िया बुक नहीं है। और मैंने पहले ही कहा बेस्ट बुक डिक्लेयर हो चुका है अमेज़न में, बेस्ट सेलिंग बुक कहा गया बोर्ड एग्जाम 2000 बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो भाई साहब इस बुक को ले लेना। अच्छा, अब वापस आ जाओ, हम अभी कहां पे थे? यस, अब हम यहां पे थे, वापस आ जाओ, तो इस बुक को ले लेना। हाँ, ओके फाइन। अब यहां पे देखो कि भैया 80 मार्क्स का जो पेपर है, 80 मार्क्स का 50% हमारा हो गया। कौन सा 50% क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 40 मार्क्स के। 40 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हमारे इसके अंदर में हमारा क्या आ रहा है? पहला हमारा है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। 80 नंबर में से 40 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। और भैया मैं बता दूं, ये सिलेक्टेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सिलेक्टेड रिस्पॉन्स मतलब तुम अपने जवाब, अपने जो जवाब को अपने शब्दों में लिख करके दे रहे हो, उसी को कहा जाता है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब यहां पर 50% क्वेश्चन तो वो हो गए। 20% क्वेश्चंस हमारे कौन से आ रहे हैं? एमसीक्यू वाले आ रहे हैं। 20% क्वेश्चन मतलब 80 का 20% जो है वो क्वेश्चंस कितना मार्क्स का हुआ? 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का तुमको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और साथ ही साथ में 30 क्वेश्चन जो होंगे, सॉरी 30% क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स के होंगे। किस किस चीज के? शॉर्ट और लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो बच्चा, मैं एक बात बताऊं, कोई चीज से डर कब तक बना रहता है? जब तक तुम उसे जानते नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी जानते नहीं हो, तब तक तुम्हारे लिए डर है। अब अगर तुमको पता चल गया कि भैया इसके अंदर में ये चीजें आ रही हैं, तो मुझे बताओ तुम कहां से डरोगे? यहां तुम देख करके मुझे बताओ। तुमको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है यहां पे तुमको 20% मिल जा रहा है। ये देखो, ये 20% मिल जा रहा है, ठीक है, 20% तुमको ये मिल जा रहा है। शॉर्ट एंड लॉन्ग तुम्हारा 30% मिल जा रहा है, और तुम्हारा 50% जो है वो भी, उसके अंदर भी एमसीक्यूज इंक्लूड है। तो हमें करना कैसा है? हमें एमसीक्यू लगाने हैं।
एमसीक्यू लगाने हैं, हमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, हमें रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और केस बेस्ड वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम बोलोगे मैं स्पेसिफिक वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि कोई पेपर तुमको ये इस बार वाला रुलाने वाला नहीं है, बशर्ते तुम एक स्ट्रैटेजी के साथ में बढ़ोगे। अब वो स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारा अभी तक नहीं बना है, अक्टूबर खत्म हो गया, सर अब क्या करें, सिर्फ नवंबर दिसंबर बचा है, जनवरी को भी हम काउंट अपन नहीं करते हैं, तो हम क्या करें। अगर तुम्हें चाहिए तो यार अब मेरी तबीयत चाहे जो रहेगी तुम्हारे लिए मैं हाजिर रहूंगा, सिर्फ वीडियो के रूप में नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लाइव के रूप में भी। तो लाइव वीडियोस किनको चाहिए वो भी बताओ। सारे सीरीज क्वेश्चंस हमारे रेडी हैं, उसका एक झलक कमेंटी पोस्ट में जाके देखना, एक फोटो में तुमको झलक जाएगा कि तबियत खराब होने के बावजूद भी मैं मेरी टीम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुमको मोटिवेशन मिला होगा, हिम्मत बढ़ गया होगा, तो पढ़ना बैठ जाओ और फोड़ कराना है बोर्ड एग्जाम 2026 को। लिख दो, फोड़ देंगे बोर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।